जय हिंद। जैसा कि हम लोग ने कल का क्लास कंप्लीट किया था अपना सीटिंग अरेंजमेंट में, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कितने तरीके से आता है। 2 तरीके से, एक आता है जो पंक्ति वाला होता है और एक आता है सर्कल वाला। तो कल हम लोग पंक्ति वाले सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, आप लोग से क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे होंगे। आज हम लोग जो सारा क्वेश्चन देखेंगे वो कौन सा देखेंगे? सर्कल वाला देखेंगे कि जब केंद्र पे सीट करवाना हो, बैठाना हो, तो लोगों को कैसे अरेंज करते हैं। इसमें भी बस कली की तरह बस थोड़ा सा हमको बस यही याद रखना है कि जब भी सर्कल की बात करेगा तो 2 ही बात करेगा, या तो केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर। अगर क्वेश्चन में कोई भी बात न लिखा हो और केवल लिखा हो कि वृत्त की बात है कि वृत्त पे चारों ओर लोग बैठे हैं, तो वहां पे सबका फेस हम कहाँ मानेंगे? हमेशा केंद्र की ओर ही मानेंगे। ठीक। अब इस क्वेश्चन में हमको एक चीज बस ये याद रखना है कि हमारा दायां और बायां किस साइड होगा। सारा क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का बस इसी बात पे बेस है, लेफ्ट और राइट पे। बाकी और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी आपका माइंड है। बस क्वेश्चन जिस हिसाब से बोलता जाएगा आप उस हिसाब से अरेंज करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। और आप अभी तक ऐसे ही करते भी आए। तो जैसे अब ये बात कर रहे हैं तो ये होगा हमारा राइट लेफ्ट। ठीक। और जैसे ही कल भी हम समझाए थे कि ये आ गया तो इसको क्लॉकवाइज टर्न करा के भी हम राइट लेफ्ट निकाल सकते हैं, या फिर राइट लेफ्ट निकल गया तो हमको जाहिर सी बात है कि जब हम ऊपर से देखेंगे तो मेरा राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं राइट और लेफ्ट। अब जब इस फेस में देख रहे हैं तो मेरा राइट कहाँ है? इस साइड है, और लेफ्ट इस साइड है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट लेफ्ट। और जब इस फेस से देखेंगे तो मेरा राइट कहाँ आ रहा है? ऊपर की तरफ, और लेफ्ट नीचे की तरफ। यहाँ पे भी राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यानी कि ये हमारे एकदम फेस के अकॉर्डिंग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम अपने फेस के अकॉर्डिंग अपना राइट लेफ्ट पता कर लें, वही तो राइट लेफ्ट वहां भी होगा। तो इस चीज के संग अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त पर बैठे हैं। डी एफ और बी के बीच में है, ए डी के बाईं ओर दूसरा है और ई के दाईं ओर दूसरा है। डी की ओर किसका मुंह है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, यहाँ जब भी केंद्र वाली बात करेगा तो यहाँ पे क्या देखना, कितने लोग हैं? ए बी सी डी एफ। एफ से आपका प्लेस वैल्यू याद होगा 6, यानी यहाँ पे कितने लोग बैठ रहे हैं? 6। यही 6 लोग बैठ रहे होंगे। ठीक। अब ये 6 लोग बैठ गए। अब इसमें एक चीज और याद रखना है आपको इस क्वेश्चन में, जब भी एक दूसरे के फेस के सामने वाला बात करेगा तो उसमें आपको जो संख्या दिखनी चाहिए वो सम संख्याएं दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 लोग हैं, क्योंकि 6 लोग होंगे तभी तो एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। अगर 4 हैं तब पर भी आमने सामने होंगे, 8 होंगे तब पर भी आमने सामने होंगे। लेकिन अगर वो 5 हो 7 हो तो आमने सामने नहीं बैठेंगे। तो इस बात का ध्यान देना है कि जब भी सामने वाली बात करेगा तो उसमें हमेशा क्या देखना है आपको कि डिजिट जो हो वो सम संख्या के बराबर का होना चाहिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं। पहले लाइन में हमको क्वेश्चन दिया है एंड बताया है कि डी एफ और बी के बीच में है। डी कहाँ है? एफ और बी के। अब यहाँ पे कहीं कुछ लिखा नहीं तो हम इसको कहीं से भी चालू कर सकते हैं। तो डी कहाँ है? एफ और बी के बीच में। अच्छा, बी यहाँ पे भी हो सकता है और एफ यहाँ पे भी हो सकता है, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। ठीक। उसके बाद कह रहा है ए डी के बाईं ओर दूसरा है। ए जो है डी के बाईं ओर दूसरा है। अब डी ऊपर की तरफ है तो इसका बायां किधर होगा? इस साइड। जब इस साइड होगा इसका बायां साइड तो यहाँ पे कहाँ आएगा? ए जो है डी के बाईं ओर दूसरा है तो पहला और दूसरा यहाँ पे आके बैठेगा। हो गया, ए डी के बाईं ओर दूसरा है और ई के दाईं ओर दूसरा है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया, और ई के दाईं ओर दूसरा। और शब्द यहाँ पे किसके लिए आएगा? दूसरे वाले पर्सन के लिए, क्योंकि किससे रिलेट करके दे रहा है कि ए डी के बाईं ओर दूसरा है और ई के दाईं ओर दूसरा है। यानी कि ए जो है डी के बाईं ओर दूसरा और ई के दाईं ओर दूसरा है, यानी ए जो है वो ई के दाईं ओर। अगर ई यहाँ पे बैठेगा तभी तो इसका राइट हैंड साइड ये जाएगा, तो ई के दायां दूसरा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पूछ रहा है डी की ओर किसका मुंह है। अब देखिए ये एक चीज अरेंज हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर बाकी रह गया, वो कौन सा है?
ए बी सी बाकी रह गया, बाकी सारे अरेंज हो चुके हैं, केवल सी बाकी है और हमारे पास जगह भी कितना बचा है, केवल एक। तो यहाँ पे जो 1% बाकी है वो कहाँ पे आ जाएगा, इसी जगह पे, यहाँ पे सी हो जाएगा। अच्छा, बी और एफ के बारे में कोई भी खास जानकारी नहीं है और ना क्वेश्चन में उससे रिलेटेड हमसे पूछा है। वो हमसे पूछा है कि डी के सामने कौन है, तो डी के सामने कौन दिख रहा है हमको, सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, बस क्वेश्चन जिस हिसाब से बोलेगा हम उसी हिसाब से अरेंज करते जाएंगे, क्योंकि आंसर कहाँ होता है, क्वेश्चन में ही होता है। बस उस क्वेश्चन को हमको क्या करना होता है, समझना होता है कि क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए हम उसको अरेंज करते जाएं। बस यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट में बस ये चीज क्लियर होना चाहिए कि किसको बाएं बोल रहा है और किसको दाएं बोल रहा है। जिसको भी बाएं दाएं अरेंज करने के लिए बोल रहा है वो हमारे फेस के अकॉर्डिंग या जिस पर्सन के हिसाब से वो अरेंज करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो किस साइड में बैठेगा। अगर यहाँ पे अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ पे एक रफली आप जब भी वृत्त की बात आए तो आप तुरंत एक छोटा सा डायग्राम बना लें और तुरंत अंदर की फेस है इसको राइट लेफ्ट और इधर राइट लेफ्ट कर लें, फिर राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट, ये चीज लिख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी को भी दाएं बाएं कराने में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 लड़के एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। आशीष राम और दीपक के मध्य है, संजीव विकास के बाएं ओर है, राम संजीव के बाएं ओर है। तो आशीष के दाएं कौन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा और यहाँ पे कितने लोग की बात करें, 5। तो यहाँ पे हम एक सर्कल बना ले जिसमें कितना स्थान चाहिए हमको, 5। अच्छा, यहाँ पे जब 5 लोग की बात का है तो क्या यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा बना सकता था कि जिसमें एक दूसरे के सामने कौन बैठेगा, यहाँ पे कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, सम डिजिट चाहिए। जब सम संख्याएं होंगी तभी एक दूसरे के क्या करते हैं आदमी, सामने हो सकते हैं। ठीक, अब इसको समझना है, आशीष राम और दीपक के मध्य है। यहाँ पे भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम कहीं से भी चालू कर सकते हैं। आशीष जो है राम और दीपक के मध्य है, राम और दीपक के मध्य है। ठीक, उसके बाद कह रहा है संजीव विकास के बाईं ओर है, संजीव जो है विकास के बाईं ओर है। अब यहाँ पे संजीव और विकास कहाँ पे होंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन उसके नेक्स्ट लाइन में क्या दे रहा है कि राम जो है वो संजीव के बाएं है, यानी कि राम ऐसे जगह पे बैठेगा जहां से संजीव का वो बायां हो। अगर हम यहाँ पे संजीव को बैठा दें तो संजीव का दायां इस साइड और बायां इस साइड, तो जब इसका बायां यहाँ पे तो राम यहाँ पे इस साइड में होना चाहिए था, पर राम यहाँ पे भी हमको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमको राम और दीपक के बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं दिया था। वहां पे केवल किसकी जानकारी दिया था, आशीष की, कि आशीष जो है वो राम और दीपक के मध्य में है। ठीक, तो यहाँ पे यानी कि दीपक भी हो सकता था और यहाँ पे कौन हो सकता था, राम भी हो सकता था। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, संजीव विकास के बाएं है, यानी कि इस वाली जगह पे ये नहीं बैठेगा क्योंकि विकास के कहाँ बैठना है, संजीव को बाएं, और संजीव के बाएं कौन है, राम। संजीव के बाएं राम ही तो है, संजीव के बाएं राम संजीव के बाईं ओर है, तो संजीव के बाईं ओर हो गया और ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, आशीष के दाएं कौन है। अब आशीष यहाँ है और इसका फेस ऊपर के दिशा में है तो इसका दायां साइड किस साइड में आ रहा है, इसके नीचे बगल वाले साइड में, इस साइड, ये इसका राइट हैंड साइड है और ये इसका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसके राइट हैंड साइड पे कौन है, राम, यानी कि आशीष के दाएं में कौन है, राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम। कोई दिक्कत इसमें नहीं, बस हमको वही देखना है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करते जाएंगे। जैसे कि पहले लाइन में बोला आशीष राम और दीपक के मध्य है, तो आशीष राम और दीपक के मध्य हो गया, लेकिन राम और दीपक के बारे में कोई कंफर्म हमको नॉलेज मिला नहीं। तो राम कहाँ पे, यहाँ पे भी अरेंज हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था। क्वेश्चन के हिसाब से जैसे आगे वो बताएगा उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, बी एफ और सी के मध्य है, ए ई और डी के मध्य है।
एफ डी के बाएं है, तो ए और एफ के मध्य कौन है, ई के बाएं और दाएं कौन है, ये हमसे 2 क्वेश्चन पूछा है। ठीक, यहाँ पे कितने लोग की बात कर रहा है, 6 लोग की। हम भी 6 लोग के लिए स्थान बना लें। ठीक, ये 6 लोग का स्थान बन गया। अब जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे बस हमको क्या करना है, अरेंज करना है। पहले लाइन में बोल रहा है बी जो है एफ और सी के मध्य में है, यानी कि बी कहीं भी हो सकता है, और उसके बगल में कौन है, एफ और सी है। पर क्या एफ और सी के बारे में कोई जानकारी मिली, नहीं। तो यहाँ पे सी भी हो सकता है और यहाँ पे एफ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद कर ए, ई और डी के मध्य में है। अब ए के बारे में भी जानकारी मिल रहा है, ए किसके मध्य है, ई या फिर डी के मध्य में है। लेकिन उसके नेक्स्ट लाइन में अच्छा ई डी वाले में भी क्या क्लियर है, ई और डी का स्थान नहीं, यहाँ पे डी हो सकता है और यहाँ पे क्या हो सकता है, ई भी हो सकता है। उसके बाद कह रहा है एफ डी के बाएं है। अब जो क्लियर कर रहा है एफ जो होगा वो डी के बाएं होगा। अब यहाँ पे देखिए एफ अगर यहाँ पे है तो ये तो इसका दायां साइड है, तो डी तो यहाँ पे बैठेगा नहीं। लेकिन अगर एफ यहाँ पे होगा तो इसका, अगर जब हम ऐसे करते हैं तो इसका फेस कहाँ पे जा रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि एफ का क्या होगा, ये लेफ्ट साइड। और यही क्वेश्चन भी हमसे क्या बोला है कि एफ के बाएं साइड पे कौन होना चाहिए, डी। यानी कि ये वाला स्थान इसका गलत है, इसको हम रफ कर दें, और अंदर वाला स्थान इसके लिए सही है। तो अब ये क्या हो गया, हमारा अरेंज हो गया। और एक बार जब क्वेश्चन अरेंज हो जाए उसके बाद क्वेश्चन में वो हमसे कुछ भी पूछे, बहुत आसानी से हम उसका आंसर दे सकते हैं। ए और एफ के मध्य में कौन है, तो ए और एफ के मध्य में कौन दिख रहा है आपको, डी तो ही दिख रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद पूछ रहा है ई के बाएं और दाएं कौन है। अब ई यहाँ पे है, अब ई के बाएं कौन है, सी, और दाएं कौन है, ए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी और ए, यही तो आंसर होगा, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब आपको बस करना क्या है, आपको करना ये है कि जैसे जैसे क्वेश्चन अरेंज करवाएगा हम वैसे वैसे अरेंज करवाएंगे। बस हमको याद रखना है कि हमारा दायां और बायां कैसे कैसे टर्न करा रहा है। दूसरी बात, जैसे ही क्वेश्चन में जिस बात का एकदम प्योर क्लियर हो कि नहीं ये तो सही है, ये 100% अपने आप में सही बात बोल रहा है, तो वो वहां पर ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जिसके बारे में जानकारी नहीं है पूरी, उसको क्या करेंगे, उसका हम 2 स्थान बनेगा, तो 2 स्थान उसको बनाएंगे ताकि बाद में हमको दिक्कत ना हो। और एग्जाम हॉल में भी जब हम जाएंगे तब पर भी कोशिश यही करना है, ये नहीं कि वहां पे रफ के लिए इतनी सी छोटी में इतने में गोला बना रहे, इसी में काटा पीटी कर रहे हैं, अब बाद में अपने में ही कंफ्यूजन है कि कौन सा सही होगा। नहीं, कम से कम इतना बड़ा गोला बना के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ताकि आपको लेटर साफ साफ समझ में आए कि कौन सा लेटर कहाँ पे है, कौन सा लेटर कहाँ पे नहीं है। नहीं तो पता चले कि आप लोग कर तो दिए और उसके बाद जब आंसर निकालने की बात हुई तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा उसमें सही और कौन सा गलत। ठीक, इस बात का थोड़ा ध्यान रख के ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको क्या ध्यान देना है, एक सर्कल बना लेना है और उस पर क्या करना है, लेफ्ट राइट को अरेंज कर लेना है। और जब सिंपल वाले लाइन का बात करेगा तो वहां पे भी क्या कर लेंगे, हमको अगर कोई दिशा दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है जिस भी दिशा में बोलेगा उस दिशा में बना के हमको क्या लिख लेना, अपना राइट और लेफ्ट लिख लेना है। ये एक कोड है, अगर ये आप बगल में बना लेंगे तो आपके अंदर कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। और जब कंफ्यूजन नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत होने की कोई चांस ही नहीं होता। रीजनिंग में आदमी क्वेश्चन क्यों गलत करता है, वहां पे कॉन्सेप्ट में पता तो चल चुका है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उसका क्वेश्चन बस गलत इसी वजह से होगा कि वो सही से उस क्वेश्चन को समझा नहीं होगा या फिर उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया होगा। इस चीज से बचने के लिए आप प्रैक्टिस में अपने यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना लिया करिए कि लेफ्ट राइट का हो गया। सर्कल की बात करेगा वहां भी लेफ्ट राइट बना लीजिए कि क्या होगा। ठीक, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। आप इसको इम्प्लाई करके करिएगा क्वेश्चन और देखिएगा कितना सटीकता से आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 6 लड़कियां एक गोल मेज पर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठी हैं। सरिता जो कि सुषमा के बाएं हैं तथा सुधा के दाएं हैं,
सरिता के विपरीत शिल्पी है। शिल्पी सरोज के बाएं तथा शोभा के दाएं है। यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल ले तो सरिता के सामने कौन बैठा है और सरोज के दाएं कौन है? ये हमसे क्वेश्चन बोला है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद नोट करिएगा, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें केंद्र की ओर मुंह रहता था। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? केंद्र से बाहर की ओर। इस बात का थोड़ा ध्यान देना है, ठीक। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके हम इसको क्लियर कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को हम बताते हैं, ठीक। जैसे कि हम यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पे समझाने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक। यहाँ पे आप क्वेश्चन बस याद रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि सरिता के सामने कौन बैठा है और सरोज के दाएं कौन है, ठीक। हम यहाँ ऊपर यहाँ बगल से ही साफ कर देते हैं यहाँ। ठीक, देखते हैं यहाँ पे 6 लोग की बात कर रहा था, लेकिन 6 लोग कहाँ देख रहे हैं? केंद्र से बाहर की ओर। ठीक, अब क्वेश्चन को हम लोग अरेंज करते हैं। क्वेश्चन में पहले लाइन में क्या बोला था? क्वेश्चन में पहले लाइन में बोला था कि सरिता जो कि सुषमा के बाएं है, सरिता सुषमा के बाएं है। अच्छा, सरिता जो है यहाँ पे अगर बैठा दिए तो ये सुषमा के बाएं कब होगी? जब सुषमा यहाँ पे होगी, तभी तो इसके बाएं बैठेगी। जब यहाँ पे बैठेगी तभी तो इसके बाएं आए, ठीक। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला था? सुधा के दाएं हैं तथा सुधा के दाएं हैं। अब सुधा यहाँ पे होगी तभी तो इसका दाएं यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कौन होगी? सुधा। यहां तक क्लियर? उसके बाद वाले लाइन में क्या बोला था? सरिता के सामने, सरिता के विपरीत शिल्पी है। अब सरिता यहाँ है तो इसका विपरीत कहाँ है? यहाँ पे। तो यहीं पे कौन होगी? शिल्पी। यहां पे हो गई शिल्पी। उसके नेक्स्ट लाइन में क्या बोला था? शिल्पी सरोज के बाएं तथा शोभा के दाएं हैं। शिल्पी जो है वो सरोज के बाएं है। अब शिल्पी कहाँ है? नीचे के फेस में। शिल्पी कहाँ है? सरोज के बाएं। अब सरोज को हम यहाँ पे अरेंज करेंगे, तब जब सरोज यहाँ पे बैठेगी तो ये तो इसका फेस दायां वाला आ रहा है नीचे की तरफ, यानी कि सरोज कहाँ बैठेगी? यहाँ पे। और सरोज यहाँ पे बैठेगी तो लास्ट वाली जो लड़की थी उसका क्या नाम था? शोभा। तो शोभा कहाँ बैठेगी? यहाँ। सारे लोग अरेंज हो गए। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल ले। सरोज जो है सरिता से, यानी कि सरोज जो है यहाँ पे आ जाएगी सरिता, और यहाँ पे कौन आ जाएगी? सरोज, ठीक। उसके बाद किसका था? शोभा सुषमा से। शोभा के जगह पे कौन आ जाए? सुषमा। और सुषमा की जगह कौन चल जाए? शोभा। यही तो बात बोला था क्वेश्चन। अब ये जब अरेंज हो गया उसके बाद क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन? अपना स्थान बदल ले तो सरिता के सामने कौन बैठा होगा? तो अब सरिता कहाँ पे आ गई? यहाँ पे। तो सरिता के सामने कौन बैठा है? शोभा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? शोभा, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? सरोज के दाएं कौन है? अब सरोज यहाँ से तो स्थान बदल के यहाँ पे चली गई है, तो सरोज के दाएं कौन होगा? सरोज का फेस इस साइड है तो उसके दाएं कौन है? शोभा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? शोभा। कोई दिक्कत इसमें? बस हमको ये ध्यान देना है कि जब वृत्त से बाहर बोलेगा तो अब हमको लेफ्ट और राइट वृत्त के बाहर की ओर फेस करके जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये मेरा राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। यही तो होगा। जब हम ऊपर देख रहे हैं तो मेरा दायां किधर है? इधर है। और बायां किधर है? इधर है। अगर इस फेस पे आएंगे तो मेरा क्या होगा? राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। जब नीचे के फेस पे आएंगे तो राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। और जब उस फेस पे देख रहे हैं तो हमारा राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। यही तो बनेगा। और बस इसको एक बार अगर हम बना लिए
तो उसके बाद क्वेश्चन जैसे जैसे बोला वैसे वैसे अरेंज करते गए। उसके बाद दोनों का स्थान बदलवा दिया, इसका स्थान बदल के वहां पे कर देते हैं, उसका स्थान यहाँ पे, इसका स्थान यहाँ पे कर देते हैं, इसका स्थान यहाँ पे, अरेंज कर लिए। उसके बाद जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे तो सैंपल के तौर पे 2 क्वेश्चन है, उसके बाद आपसे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ABCDEF एक वृत्त पर बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, C B के दाएं है और A के बाएं है, C के विपरीत F है और D के दाएं है, तो A के विपरीत कौन है और C के दाएं दूसरा कौन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी कहा हूं फिर से उनका वृत्त पे बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में कहाँ बैठ रहे हैं, वो बाहर की ओर मुंह करके बैठ रहे हैं। और कितने लोग हैं यहाँ पे, 6 लोग, तो 6 लोग का स्थान ले लें, यहाँ पे 6 लोग हो गए। उसके बाद क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि C B के दाएं। अच्छा, यहाँ पे B हम कहीं भी ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम B यहाँ पे ले लिए, तो C जो है B के दाएं है, और B यहाँ पे है तो B का दाएं किधर फंस जा रहा है, इस साइड, तो C कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। क्योंकि एक रफ के लिए हम पहले ही आपको बताए हैं, आपको दिशा में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आप क्या कर लें, 4 दिशा बना लें। अगर फेस बाहर की तरफ है तब पर भी, अंदर की तरफ है जब पर भी, बाहर की तरफ बना लिए तो राइट और लेफ्ट ये हो जाएगा, जब उस साइड में देखेंगे तो राइट और लेफ्ट ये हो जाएगा, जब इस साइड में देखेंगे तो राइट और लेफ्ट ये हो जाएगा, जब नीचे की तरफ फेस करेंगे तो राइट और लेफ्ट ये हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बोला कि C B के दाएं है, C जो है B के दाएं हो गया। उसके बाद बोल रहा और A के बाएं है, अब A के बाएं है, यानी कि A को हम कहाँ बैठाएं कि C उसके बाएं है, तो यहाँ पे बैठेगा तभी तो A का बायां फेस कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे C हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है एक C के विपरीत F है, अब C यहाँ पे है तो उसका विपरीत फेस कौन सा है, यही है, तो C के विपरीत कौन आ गया, F आ गया। और उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है F है और D के दाएं है, और ये किसके दाएं है, यहाँ पे दे रहा है कि D के दाएं होना चाहिए, तो D को हम कहाँ बैठाए कि उसके दाएं हो। अगर हम यहाँ पे D को ले लें तो फेस हमारा इस साइड है, तो दाएं साइड तो इसका ऊपर की तरफ हो जाएगा, और जबकि हमको चाहिए कहाँ पे कि ये D जो F जो है वो D के दाएं में है, ना कि उसके बाएं में। अगर यहाँ बैठाएंगे तो बाएं में आ जाएगा, तो D के लिए एक ही स्थान बचता है, और कौन सा स्थान, यही वाला बचता है, यहाँ पे बैठेगा। अब जब यहाँ पे 5 लोग अरेंज हो गए तो एक ही लोग की जगह बची और एक ही लोग इसमें भी बचे, जो लोग यहाँ पे बचे हैं उन्हीं का स्थान कहाँ होगा, यहाँ पे, तो E ऑटोमेटिक आके बैठ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसने जगह नहीं लिया, उसको स्थान नहीं दिया क्वेश्चन में, पर उसका एक स्थान है तो उसको जगह देंगे, ये नहीं कि उसको मार के भगा देंगे। ठीक, भगाना नहीं किसी को, उसका एक ही स्थान बचा है तो उसको एक स्थान दे देंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है तो A के विपरीत कौन है, A हमारा यहाँ पे है, तो A के विपरीत में कौन है, E ही तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा, E। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है C के दाएं दूसरा कौन है, C यहाँ पर है और C का फेस किस साइड है, पूर्व दिशा में, तो उसका दायां फेस नीचे की तरफ ही तो आ रहा है, और नीचे आ रहा है तो ये तो हो गया पहला स्थान और ये हो गया दूसरा स्थान, तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, बस हमको क्या करना है, एक रफ के लिए राइट और लेफ्ट का अपना चार्ट बना लेना है, क्वेश्चन जैसे जैसे अरेंज कराएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन को अरेंज करते चले जाएंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 छात्र एक वर्गाकार मेज पर बैठे हैं जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं, कोई भी लड़का एक साथ नहीं बैठे हैं। डी ई के दाएं दूसरा है और एच का पड़ोसी है, बी के बाएं जी और दाएं ए है जो एक लड़का है, ई सी और एफ का पड़ोसी है जो कि एक किनारे पर है, तो ई के सामने कौन है, बी के बाएं कौन है और ए का पड़ोसी कौन है। ये हमसे 3 क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, अभी तक हम लोग कर रहे थे वृत्त वाला, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक वर्गाकार, और यहाँ पे कोई भी दिशा हमको नहीं दिया है। अगर दिशा नहीं दिया है और एक सर्कल हो या फिर एक स्क्वायर हो तो उसमें हम फेस कहाँ मानेंगे उनका, केंद्र की ओर,
तो जब केंद्र की ओर मानेंगे तो एक हम लोग फिगर बना लें। अच्छा, इसमें 4 साइड होता है और 4 कॉर्नर भी मिलेगा, यानी कि 4 लोग कहाँ बैठे होंगे, कॉर्नर पे, और 4 लोग बैठे होंगे एक दूसरे के सामने। 8 लोग हैं तो इसी तरीके से तो अरेंज होंगे। अब क्वेश्चन को अरेंज करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना है, इसमें 4 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, ठीक। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि कोई भी लड़का एक साथ नहीं बैठा होना चाहिए। ये क्वेश्चन का टर्म है कि कोई भी लड़का एक साथ नहीं बैठा होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि डी ई के दाएं दूसरा है। अब क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो हम क्वेश्चन को कहीं से भी चालू कर सकते हैं। अगर हम यहीं से चालू कर देते हैं, डी जो है ई के दाएं दूसरा है। अगर ई को हम यहां पे ले लें, ई के दाएं दूसरा है, तो ई के दाएं दूसरा, तो ई का दायां फेस किधर आ रहा है, इस साइड, और लेफ्ट ये है। डी के दाएं दूसरा कहां पे, तो डी यहीं पे आके बैठेगा। उसके बाद ये जगह कहीं भी हो सकता है, इस चारों फिगर में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि फिगर में अभी कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो वहां डी के दाएं दूसरा है और एच का पड़ोसी है। अच्छा, एच का पड़ोसी यहाँ पे बस लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एच यहाँ पे भी हो सकता है, एच यहाँ पे भी हो सकता है। यही दोनों में से कोई एक बात सही होगी, या तो एच यहाँ पे होगा या फिर एच यहाँ पे होगा। उसके बाद बोल रहा है बी के बाएं जी और दाएं ए है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि कोई भी एक दूसरे से अभी इंटरलिंक नहीं करवा रहा है, तो यहाँ पे भी एक और बना सकते हम लोग कि बी के बाएं जी। बी को अगर हम यहाँ ऊपर बैठा लें तो राइट लेफ्ट इसका यही होगा, ऊपर के फेस से देखेंगे तो राइट लेफ्ट यही होगा उसका। अब बोल रहा है बी के बाएं जी, अब बी कहाँ बैठा है कि उसके बाएं जी आए, तो बी अगर हम बीच में बैठा लें तो बी के बाएं जी हो जाए। और उसके बाद बोल रहा है और दाएं ए है, और दाएं साइड में कौन आ जाए, ए, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कहीं भी हो सकता है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, तो यहां से भी और यहां से भी, क्योंकि जगह भी सारे खाली हैं। उसके बाद बोल रहा है बी के ए है, जो एक लड़का है। अब ये जो शब्द किसके लिए आया होगा, बी के बाएं जी और दाएं ए है, तो जो एक लड़का है, तो ये बी किसके लिए आया होगा, डिनो लड़के के लिए, तो बी यहाँ पे क्या होगा, लड़का। अच्छा, एक भी क्लियर हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया कि इसके अगल बगल में जितने भी लोग हैं वो लड़के तो होंगे नहीं, क्योंकि कोई भी लड़का एक साथ नहीं बैठा है। तो जब कोई भी लड़का एक साथ नहीं बैठा है तो इसका मतलब ये भी लड़की होगी वो भी लड़की होगी। अब इसी क्रम से जब भी बोला होगा अरेंज कर लेंगे हम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन में लड़का और लड़की से कोई लेना देना है नहीं, ये क्वेश्चन बस हमको फंसाने के लिए दिया है, लड़का और लड़की वर्ड का यूज करके। वरना वहां पे पूछता है कि बी लड़का है या लड़की, सी लड़का है या लड़की, वहां पे क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं। तो ये क्या है, बस क्वेश्चन हमको फंसाने के लिए कि वो लड़का लड़की में भी फंसा रहे, ठीक। तो इस पे भी ध्यान नहीं देना है। ऐसे ऐसे पॉइंट क्वेश्चन में आते हैं जिनका यूज नहीं होगा, लेकिन आपको फंसाने के लिए वो क्वेश्चन में आया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन को सॉल्व करते हैं। ई सी और एफ का पड़ोसी है, ई जो है सी और एफ का पड़ोसी है। अब देखो ई जो है वो सी और एफ का पड़ोसी हो सकता है। अगर यहाँ पे हम एच को बैठा दें तो इसके पड़ोसी सी और एफ कभी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। यानी कि एच का स्थान यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि एच यहीं पे बैठेगा। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है ई सी और एफ का पड़ोसी, यानी सी और एफ यहाँ पे भी हो सकते हैं, या फिर एफ और सी यहाँ पे भी हो सकते हैं। इनका कोई स्थान क्लियर है नहीं। ठीक इसी तरीके से इस ऊपर वाले के लिए भी स्थान बताओ, ये क्लियर है कि नहीं। इनका जो स्थान दिया था कि बी के दाएं और बाएं जो भी दिया था, ये सही दिया था कि नहीं, 100% सही वाला, या ये भी एक दूसरे की जगह अरेंज हो सकते हैं क्या, यहाँ पे ये हो सकता है नहीं, ये इनका 100% है। लेकिन इसका क्या 100% है, नहीं, यहाँ पे भी दोनों कहीं भी हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि एक किनारे पर है। अब यहाँ पे देखो और क्वेश्चन क्या बना रहा है, ई सी और एफ का पड़ोसी है जो कि एक किनारे पे है। ई हमारा पहले से ही किनारे पे है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यानी कि अब हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सारे लोग बैठ गए। देखो कोई भी एक स्थान बाकी है जहां पे लोग ना दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे हमको सारे लोग दिखाई दे रहे हैं हर एक स्थान पे, ठीक। अब ये बस हमको ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पे सी होगा या एफ होगा। अब ये क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है इस पे डिपेंड करेगा कि इनका कोई यूज भी है या नहीं है। तब पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ई के सामने कौन है। अब ई के सामने कौन बताना है, तो ये तो कंफर्म है कि जी है।
100% वाले में है ये, तो ये सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात बोल रहा है बी के बाएं कौन है, यानी कि बी के बाएं कौन है। क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पे दिया है बी के बाएं कौन है, और यहाँ क्वेश्चन देखो दिया था बी के बाएं जी और दाएं ए, यानी कि अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी नहीं करते तब पर भी हमको यहां से आंसर मिल जाता है कि बी के बाएं कौन है, जी। कोई दिक्कत इसमें, जबकि क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है और वही क्वेश्चन भी हमसे पूछा है, तो उसका आंसर भी तुरंत आ जाता है, ठीक, बिना सॉल्व किए भी। उसके बाद पूछ रहा है ए का पड़ोसी कौन है। अब ए का पड़ोसी कौन होगा, बी होगा, एक तो कंफर्म है कि बी होगा, लेकिन यहाँ पे सी होगा या एफ होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगा, तो बी और सी एफ में से कोई भी, ठीक। बी का कंफर्म है पर सी एफ में से कोई होगा उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन हमको किस हिसाब का दिया है। हो सके सिर्फ एक ही पड़ोसी का नाम दिया, वहां पे बी का ऑप्शन हो, तो वो वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अभी जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट में अब तक क्वेश्चन बनाता है और क्वेश्चन पूछता है वो सारे टाइप आप लोग देख लिए, समझ लिए। अब बच जाता है क्या करना, प्रैक्टिस करना। तो आप लोग के पास जो भी बुक होगा उससे खूब क्वेश्चन होंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि कहाँ पे डाउट हो रहा है। अगर कहीं भी डाउट लगेगा क्वेश्चन में तो आप बस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, जहां पे बताए हैं कि लेफ्ट और राइट पे ही पूरा क्वेश्चन शिफ्ट है, इसमें कुछ करना नहीं होता। बस दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट एक चीज का क्लियर होना चाहिए कि हमारा लेफ्ट किधर है और राइट किधर है। अगर लेफ्ट और राइट हमारा क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन जिस हिसाब से भी बोलेगा उस हिसाब से बस हम क्या करते चले जाएंगे, क्वेश्चन को अरेंज करते चले जाएंगे। जैसे कि एक पंक्ति की बात करेगा तो जब भी एक पंक्ति की बात आएगी और फेस हमारा जिस भी दिशा में दिया होगा उस फेस के अकॉर्डिंग हम अपना राइट और लेफ्ट बना लेंगे। और ये एक छोटा सा फिगर जब भी क्वेश्चन करेंगे वहां पे हम ऐसे एरो बना के, अगर मेरा फेस ऊपर है तो राइट और लेफ्ट ये होगा, इसको बना के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वही सेम काम अगर सर्कल में भी आएगा तो सर्कल में भी जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पे अपना राइट और लेफ्ट बना लेंगे और सारा क्वेश्चन अरेंज करते चले जाएंगे। इस बस एक छोटे से डायग्राम बनाने से हमारे क्वेश्चन का जो कंफ्यूजन है कि दायां और बायां किधर जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी बार दायां और इतनी बार बायां आता है कि आदमी कंफ्यूज होता है, तो उस कंफ्यूजन से बचने का सबसे सही तरीका ये है कि उसके बगल में एक छोटा सा क्या कर लें, ग्राफ बना लें और क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद देखें कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।